हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन इसलिए लेकर आया हूँ कि आज आपका 21 दिसंबर का जो पेपर था, उस पेपर में आपसे आपके कुछ बुद्धि से रिलेटेड मीन्स आपके जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो बस उन्हीं को लेकर आया हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ये भी प्रश्न आप ही के द्वारा भेजे गए हैं। तो अगर कोई सी भी त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न नहीं आया था, तो आप हमें बता सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आप ही के द्वारा भेजे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया था आउट ऑफ द बॉक्स से, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अवसारी चिंतन क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आपका अपसारी जो चिंतन होता है उसका मतलब होता है कि किसी प्रश्न का एक ही जवाब, और अपसारी चिंतन होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे कि सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपने कहा दिल्ली, तो ये आपका अपसारी हो गया। अगर मैंने पूछा कि दिल्ली के बारे में बताइए आप क्या जानते हैं, तो ये अपसारी हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सीडीपी में। एक प्रश्न आपसे फ्रेंड्स पूछा गया था एनईपी 2020, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा क्योंकि यह भी बहुत अच्छे तरीके से पूछी जा रही है फ्रेंड्स। और एक प्रश्न आपसे इस तरीके का पूछा गया था, कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि सर बुद्धि से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, जो हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत हैं जिसमें 8 बुद्धियां हार्वर्ड गार्डनर ने बताई हैं, उन्हीं में से कुछ पूछा गया था। शायद वो अंतराबुद्धि वाला था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अगला एक प्रश्न पूछा गया था बायगॉत्स्की से। बायगॉत्स्की से पूछा गया था कि प्रश्न आया था, एक स्टेंजा टाइप का दे रखा था, जो भी पेडागोजी होती है उस तरीके का दे रखा था। और पूछा गया था कि बच्चा जब खुद से बात करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अहम केंद्रित कहते हैं, आत्म केंद्रित कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था बायगॉत्स्की से रिलेटेड। और एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे पियाजे, क्योंकि ये बायगॉत्स्की, पियाजे और कोलबर्ग ये तो सीटेट के फेमस है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके ही जाएं। तो एक फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था पियाजे से रिलेटेड, जिसमें स्कीमा था आपका, एक था स्कीमा से रिलेटेड प्रश्न था, और एक प्रश्न था फ्रेंड्स आपका आत्मसातीकरण से। आत्मसातीकरण मतलब किसी पुरानी परिस्थिति में कोई नई परिस्थिति को ऐड करना, ठीक है फ्रेंड्स, बिना किसी बदलाव के, चेंज के, तो इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। और कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स अक्षमता विकार से रिलेटेड, जैसे कि आपका डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, इस तरीके के प्रश्न। और कुछ फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सर इसमें डिस्ग्राफिया से पूछा गया था, मतलब लेखन संबंधी विकार के बारे में पूछा गया था, तो जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया आपका गणित से संबंधित विकार होता है, डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी विकार होता है, डिस्पेजिया भाषा विकार संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था आपका कोलबर्ग से रिलेटेड। कोलबर्ग से रिलेटेड एक प्रश्न था कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली कौन सी अवस्था होती है। तो आपकी जो कोलबर्ग की 4 अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं में से आपको बताना था कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली कौन सी अवस्था होती है। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे गए थे जो आपके सीडीपी से रिलेटेड थे। और अगर कोई भी प्रश्न इसमें अगर गलत लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा फ्रेंड्स। और ये प्रश्न सिर्फ आप ही के द्वारा भेजे गए हैं, तो इसलिए आप ही लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश रहती है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स, कि आपको अगले पेपर जो भी आपका आए उसमें एनालाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।